हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। किसी समय एक गांव में रामू नाम का एक किसान एक छोटे से घर में रहता था। रामू के पास खुद की ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन वह दूसरों की ज़मीन पर खूब मेहनत से काम किया करता था। इसी प्रकार समय गुजरता जाता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने पर रामू की सारी फसल खराब हो जाती है। फिर एक दिन जमींदार रामू से बोलता है, रामू, इस बार तो फसल भी बर्बाद हो गई, बारिश भी नहीं हुई, अनाज भी नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कुछ अनाज दे देता। ये लो कुछ पैसे और बाज़ार से अनाज खरीद लेना। और सुनो, कल से काम पर मत आना, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो खेतों में काम करने का क्या फ़ायदा। रामू उदास होकर अपने घर लौट गया। उसकी उदासी और चिंता को देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है जी, आज आप इतने उदास और चिंतित क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अब तुम्हें क्या बताऊं, जमींदार ने काम पर आने से मना कर दिया। अगर कोई काम नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? इतने भयंकर सूखे में तो गांव में कोई काम भी नहीं देगा। आप शहर चले जाओ, वहाँ पर कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे कल से ही शहर जाने की तैयारी करनी होगी। ये लो कुछ पैसे, इनसे अपना खर्चा चलाना। मैं तब तक शहर में काम मिल जाएगा तो बाद में और पैसे भेज दूँगा। अगले दिन सुबह होते ही रामू की पत्नी ने उसे 5 रोटियां बनाकर दी और बोला, ये लो पोटली, इसमें 5 रोटियां हैं। आप इनमें से रोज़ एक रोटी खाना। 2 दिन में आप शहर पहुंच जाओगे और 3 दिन में आपको काम मिल जाएगा। तब तक ये रोटियां आप खा लेना। आप शहर में खूब मेहनत करना और खूब सारा पैसा कमा कर आना। तब तक तुम घर की चिंता मत करना, घर मैं संभालूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रामू वहाँ से निकल जाता है। शहर जाने का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रामू जंगल में चलते चलते थक गया और एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठ गया। इस पोटली में 5 रोटियां हैं। एक रोटी आज खाऊंगा, आज रविवार है। एक रोटी कल खाऊंगा, कल सोमवार है। एक रोटी परसों खाऊंगा, परसों मंगलवार है। एक रोटी चौथे दिन खाऊंगा, चौथे दिन बुधवार है। और एक रोटी 5वें दिन खाऊंगा, 5वें दिन गुरुवार है। इस प्रकार सभी रोटियां खत्म हो जाएगी। जिस वृक्ष के नीचे रामू बैठा बैठा बातें कर रहा था, उसी वृक्ष पर 5 नन्ही नन्ही परियां विश्राम कर रही थी। रामू की बातें सुनकर परियां बहुत डर गई। उन्हें लग रहा था कि रामू उन्हें खाने की बात कर रहा है। तभी 5 परियां पेड़ से नीचे उतर गई और रामू के सामने आ गई। रामू उन्हें देखकर चौंक गया। तुम सब कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तभी उनमें से एक परी बोलती है, हे मानव, वास्तव में हम 5 परियां हैं। हमने इंद्रलोक में कुछ शैतानी हरकतें कर दी, जिस कारण से हमारे पंख छीन लिए गए और हमें 1 महीना इस धरती लोक पर गुजारने की सज़ा मिली है। हम इसी घने जंगल में रहते हैं और इसी पेड़ के ऊपर विश्राम करते हैं। हे मानव, मेहरबानी करके हमें मत खाओ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो निश्चिंत होकर हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। परियों की बात सुनकर रामू हैरान हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी गरीबी बताते हुए कहा, मैं शहर में धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा हूँ। चलते चलते जब थक गया तो इस पेड़ की छांव में बैठ गया। रामू की गरीबी के बारे में सुनकर परियों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने रामू को एक पतीली दी और कहा, हे मानव, तुम ये पतीली लो और अपने घर लौट जाओ। जब कभी भी तुम्हें भूख लगे तब इस पतीली को जलते हुए चूल्हे पर रख देना और तुम्हें जो भी चाहिए हो वो मांग लेना। जो भी तुम चाहोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। परियों की बातें सुनकर रामू को आश्चर्य तो होता है, लेकिन वह परियों को धन्यवाद बोलकर अपने घर के लिए लौट जाता है। चलते चलते रामू को रात हो जाती है और उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है।
फिर वह झोपड़ी की तरफ जाता है। उसे एक दादी माँ दिखाई देती हैं। वह उसके पास जाता है। माताजी, क्या एक रात गुजारने के लिए आप मुझे अपनी इस झोपड़ी में जगह दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। बेटा, तुम इस वक्त इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तभी भोले भाले रामू ने परियों की सारी कहानी उस बुढ़िया को बता दी। रामू की बातें सुनकर उस बुढ़िया के मन में लालच आ उठा। उसने सोचा, अगर इस किसान की पतीली चुरा ली जाए तो मैं अपना जीवन आराम से गुजार सकती हूँ। थोड़ी देर बाद रामू सो गया। उसके बाद उस बुढ़िया ने उस पतीली की जैसी दूसरी पतीली रख दी और वो बुढ़िया भी सो गई। अगले दिन सुबह रामू बुढ़िया से विदा लेकर और पतीली को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वह खुश होकर अपने घर चला जाता है। जब रामू अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो उसे 5 रोटियां 5 दिन के लिए दी थी, लेकिन वह अगले दिन ही वापस लौट गया। फिर उसने रामू से पूछा, मैंने तो आपको 5 रोटियां 5 दिन के लिए दी थी और आप अगले दिन ही वापस लौट आए। आपको घर की कोई चिंता भी है कि नहीं? क्या अब हम ऐसे ही भूखे मरते रहेंगे? पत्नी के गुस्से को देखकर रामू ने उन परियों की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई और कहा, सुनो, तुम ये पतीली लेकर इसमें पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दो। रामू की बात मानते हुए कौशल्या ने पतीली को चूल्हे पर चढ़ा दिया। रामू का मन दाल चावल खाने का था। उसने पतीली से कहा, मुझे दाल चावल बना कर दो। काफ़ी देर होने के बाद रामू की पत्नी रामू से बोलती हैं, ए जी, काफ़ी टाइम हो गया है, दाल चावल जल जाएंगे। आप कहो तो मैं पतीली को नीचे उतार दूं? हाँ हाँ, उतार दो। पतीली को नीचे उतारकर जब उसमें देखा तो दाल चावल तो दूर की बात है, उसमें जो पानी भी था वो भी सूख चुका था। उसको देखकर रामू बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसकी पत्नी ने बोला, इस बार आप सीधा शहर ही जाना, रास्ते में किसी परिवरी के चक्कर में मत आ जाना। रामू सोच रहा था कि परियों ने उसके साथ धोखा किया है। वह गुस्से में आकर वापस उसी रास्ते पर चलने लग जाता है। रामू उसी जंगल के रास्ते से होकर गुजरता है और जब थक जाता है तो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और बोलता है, तुम सबों ने मेरे साथ धोखा किया है, आज तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। रामू की बातें सुनकर 5 परियां वृक्ष से नीचे आ जाती हैं और बोलती हैं, हे मानव, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने क्रोधित होकर क्यों बोल रहे हो? तब रामू पतीले की सारी घटना परियों को बता देता है। रामू की बातें सुनकर परियों ने इस बार रामू को एक चक्की दी और कहा, इस चक्की से तुम बिना गेहूं के भी आटा निकाल सकते हो। जाओ और अपने घर जाकर खूब सारी रोटियां खाओ। इस बार भी रामू परियों की बात मानकर वापस अपने घर के लिए उसी जंगल के रास्ते से निकल जाता है। इस बार भी रामू को चलते चलते रात हो जाती है और वह वापस उसी बुढ़िया के घर रात को रुक जाता है। लालच में आकर बुढ़िया ने जिस प्रकार पहले पतीले को बदल दिया था, उसी प्रकार चक्की को भी इस बार बदल दिया और सो गई। सुबह उठकर रामू उसी चक्की को लेकर अपने घर चला जाता है। रामू को उस चक्की के साथ देखकर उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आज फिर तुम किसी की बातों में आकर शहर में काम ढूंढने नहीं गए। अपनी पत्नी के गुस्से को ठंडा करने के लिए रामू उस चक्की के बारे में बताने लगता है और चक्की को चलाने लगता है। चक्की चलाते चलाते रामू थक गया, लेकिन उससे आटा नहीं निकला। उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और बोली, आपको कोई मूर्ख बना रहा है। अब तक तो आप शहर पहुंच चुके होते। मेरा कहा मानिए और शहर चले जाइए और धन कमाकर ही वापस आइए। इस बार पतीले और चक्की के चक्कर में मत पड़ जाना। अब रामू क्रोधित हो जाता है, वापस उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे चला जाता है। आज तो मैं तुम लोगों को ज़रूर खाऊंगा। तुमने मुझे दूसरी बार पागल बनाया है। रामू की बात सुनकर परियां नीचे उतरकर बोलती हैं, हे मानव, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? हमने तुम्हें 2 वस्तुएं दी थी,
दोनों में जादुई शक्तियाँ थी। हम तुम्हें मूर्ख क्यों बनाएंगे? लगता है तुम्हारे साथ कोई और ही खेल खेल रहा है। तुम हमें बताओ कि यहाँ से जाने के बाद तुम सीधा अपने घर जाते हो या फिर रास्ते में कहीं रुकते हो? रामू बुढ़िया के घर रुकने की दोनों बार की घटना परियों को सुना देता है। हे मानव, वह बुढ़िया तो बहुत ही लालची है। इस बार हम तुम्हें जादुई डंडा देते हैं। तुम उस बुढ़िया के घर जाकर इस डंडे को बोलना कि जिसने भी मेरी चीज़ें चुराई हैं उसको मारना शुरू कर दो, तभी यह डंडा उस बुढ़िया को मारना शुरू कर देगा। ठीक है, मैं ये डंडा लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर इस बार तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर रामू बुढ़िया के घर चला जाता है और जैसा परियों ने कहा था वैसा ही डंडे को बोलता है और तभी डंडा बुढ़िया को मारना शुरू कर देता है और बुढ़िया उसकी दोनों चीज़ें उसको वापस दे देती हैं।